जिस क्रूड में जबरदस्त उबाल देखने को मिल रहा था, उसकी कीमतों में अचानक से तेज गिरावट दर्ज की गई। आप ये देखिए, अगर अंतर्राष्ट्रीय बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड को देखें, $110 प्रति बैरल पर ये बना हुआ था, बल्कि उसके ऊपर ही बना हुआ था। वहां से सीधा एक झटके में कीमत जो है वो 7.5% गिरकर $101 प्रति बैरल पर आकर खड़ी हो गई। जबकि अमेरिकी वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट यानी कि WTI की क्रूड की बात करें तो वहां पर 8% की गिरावट के साथ $94 प्रति बैरल पर ये पहुंच गया। वहीं अगर आप MCX पर भाव देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस खबर के बाद यहां पर भी भारी गिरावट देखने को मिली है। 10.5% के आसपास जो है भाव टूट गए हैं और 8,680 के लेवल पर आके खड़े हो गए हैं। अब आखिर ऐसा क्या हुआ कि जो अचानक से जो क्रूड जो था उबाल दिखा रहा था वो अचानक से ठंडा पड़ गया। दरअसल अमेरिका और ईरान के बीच संभावित समझौते को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। ये खबर क्या है वो मैं आपको समझाता हूं। दरअसल अमेरिकी न्यूज वेबसाइट एक्सियोस की एक रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें कहा गया है कि अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष को खत्म करने को लेकर पूरी तरह से सहमति बनती हुई दिख रही है। यहाँ पर अब इसको थोड़ा सा और बारीकी से समझते हैं, क्या डील में है चीजें। प्रस्तावित डील के तहत ईरान न्यूक्लियर एनरिचमेंट पर अस्थायी रोक यानी कि मोरेटोरियम लगाने के लिए तैयार हो सकता है। यहाँ पे इसके बदले अमेरिका ईरान पर लगे आर्थिक प्रतिबंध यानी कि जो सैंक्शंस है यहाँ पर उसको हटाने और साथ ही विदेशों में फंसे अरबों डॉलर के ईरानी फंड्स को रिलीज करने पर सहमति बनती हुई इन दोनों देशों के बीच में हो सकती है। इस लिहाज से समझौता एक बड़े न्यूक्लियर डील की दिशा में पहला कदम माना जा रहा है, क्योंकि पूरा पेज जो था वो यहीं फंसा हुआ था। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये एक पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग हो सकती है, जिससे दोनों देशों के बीच तनाव कम करने और आगे बातचीत का रास्ता खुलता हुआ दिख सकता है। इस संभावित समझौते की खबरों से क्रूड बाजार में जो है वो राहत मिलती हुई दिखी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों देश एक ऐसे समझौते के करीब पहुंच गए हैं जो लंबे समय से जारी संघर्ष को खत्म करने की दिशा में बढ़ रहा है। यहाँ पे मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक व्हाइट हाउस एक 14 बिंदु वाले जो समझौता है जिसे कहते हैं मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, उसके करीब है। अमेरिकी अधिकारियों का मानना है कि ईरान अगले 48 घंटे में इस प्रस्ताव पर महत्वपूर्ण और प्रतिक्रिया जो है वो एड ऑन करता हुआ दिख सकता है। अब ऐसे में एक्सपर्ट की राय लेना बहुत जरूरी है कि आने वाले दिनों में क्रूड की चाल कैसी रह सकती है, और इसके लिए हमने बात करी केडिया एडवाइजरी के डायरेक्टर अजय केडिया जी से। सुनिए उन्होंने क्या कहा। बिल्कुल, देखिए अगर लेवल जैसी बात करें तो एज ऑफ नाउ जैसे ही हमने ये सीज फायर की अपडेट आती हुई देखी, मार्केट में जबरदस्त गिरावट आई है। इंटरनेशनल में ब्रेंट 8% की गिरावट के साथ 101 के करीब ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया है। WTI में भी अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी भारी गिरावट आई, लगभग 9% की गिरावट है जो 93 का लेवल है। और MCX की भी अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे प्राइजेस अब 8750 के करीब आ चुका है। मुझे लगता है हर्ष यहाँ से गिरावट थोड़ी और बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। अगर लेवल्स वाइज की बात करें तो इमीडिएट सपोर्ट जो ब्रेंट पे आना चाहिए वो 9640 का आना चाहिए सपोर्ट में, और रेजिस्टेंट 105.60 का रहेगा। वॉलिटिलिटी अभी बनी रहेगी। वहीं अगर हम WTI की बात करें तो जनरली इन दोनों के बीच में जो $7 का फर्क रहता है, तो यहाँ पे मुझे लगता है 87 से $88 का सपोर्ट WTI में रहेगा और रेजिस्टेंट करीबन 98 का रहेगा। डोमेस्टिक मार्केट में रुपए में भी मजबूती लौटेगी। इसका दौरी दबाव हम डोमेस्टिक मार्केट में आते हुए देखेंगे, जहां पे इस वक्त भाव 8750 8760 चल रहा है। यहाँ पे मुझे लगता है कि बेर मिनिमम सपोर्ट जो आएगा वो 8350 से 8400 का आएगा, क्योंकि रुपए में अब मजबूती जो लौटेगी उसका एक नेगेटिव असर भी पड़ेगा। तो 8350 से 8400 का सपोर्ट रहेगा MCX पे, और जबकि रेजिस्टेंट रहेगा 9350 का। ओवरऑल प्राइजेस अगले 2 सेशन तो बन रहा है जब तक कोई नए इवेंट नहीं आते हैं। तो स्थिति हम लोगों ने आपके सामने साफ कर दी है, लेकिन एक बात जरूर जान लीजिए, ऊर्जा कीमतों में उछाल पहले ही वैश्विक मांग को और बहुत ज़्यादा प्रभावित कर चुका है। भले ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल जाए, लेकिन शिपिंग और व्यापार की जो स्थिति है सामान्य होने में एक लंबा वक्त लग सकता है। यहाँ पर कुल मिलाकर अगर आप देखें तो अमेरिका ईरान समझौते की संभावनाओं ने तेल बाजार में अस्थायी राहत जरूर दी है, लेकिन ये देखना होगा कि आगे क्या होता है।